लाड़ो के 6 बच्चे थे। पहले तो उसके जीवन में कोई भी मसला नहीं था, क्योंकि वो जंगल से दाना ढूंढ के लाती और अपने बच्चों को खिला देती। ऐसे उसका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लाड़ो का घर भी छोटा था, इसलिए बारिश का पानी अंदर आने लगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाऊं? मेरा घर भी छोटा है और वो भी टपकने लगा है। ऐसा सोचकर लाड़ो घर से बाहर निकल आती है। तेज बारिश में उड़ते वो रंगू के घोंसले के बाहर आ जाती है। लाड़ो दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ तो लाड़ो, क्या हुआ? क्या तुम्हारा घर तो नहीं टूट गया? हाँ रीमा भाभी, मेरा घर टपक रहा है, शायद घर की छत टूट जाएगी। क्या मैं आपके घर आ जाऊं? हाँ ठीक है लाड़ो, आ जाओ। लाड़ो जल्दी से अपने घर वापस आती है। अरे बच्चों, जल्दी से इस टोकरी में बैठ जाओ, हमें पड़ोसियों के घर जाना है, हमारा घर टूट रहा है। सारे बच्चे जल्दी से उस टोकरी में बैठ जाते हैं। लाड़ो टोकरी उठाकर रंगू के घर के बाहर आ जाती है। अरे अरे लाड़ो, जरा रुको तो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें आने को कहा था, लेकिन तुम्हारे तो 6 बच्चे हैं। रंगू जी तो मुझे बहुत डांटेंगे इतने बच्चे देखकर। मगर रीमा भाभी, मैं तो इस जंगल में और किसी को नहीं जानती, मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? लाड़ो, रंगू जी आते ही होंगे, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। रीमा ना करती लाड़ो को घर के अंदर ले जाती है। रीमा भाभी, अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी मदद ऐसे ही करूंगी। कोई बात नहीं लाड़ो, मैं तो सिर्फ आपके भाई से डर रही थी। ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी, मैं तो उड़ता उड़ता थक गया हूँ। रंगू बड़बड़ाते हुए अपने घर के पास आ जाता है। रंगू के घर के बाहर एक गरीब कबूतर पक्षी बारिश से बचकर उसकी दीवार के साथ लगा बैठा था। रंगू उसे देखकर उसके पास आ जाता है और उसकी पूंछ पर अपनी चोंच मारता है। अरे चलो चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ छुप गया था। अरे चल चल, यहाँ से निकल, तेरी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा। आया मेरा बड़ा रिश्तेदार, तुम क्या मेरे मामू के बेटे हो जो मैं तुम्हें अपने घर के पास रुकने दूं? रंगू उस गरीब पक्षी को धक्के मार मार कर वहाँ से भगा देता है। जैसे ही रंगू घर में जाता है, घर के अंदर लाड़ो और उसके 6 बच्चों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। रीमा, ये लाड़ो क्यों आई है अपने सारे बच्चों को साथ लेकर? रंगू का गुस्सा देखकर लाड़ो डरने लगती है। तभी रीमा रंगू से कहती है, रंगू जी, लाड़ो का घर टूट गया था, बेचारी इसलिए यहाँ आई है। वो सिर्फ 1 साल गुजारना चाहती है, कह रही थी कि 1 साल के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। लाड़ो चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरे बच्चों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। चल भाग। ऐसा कहकर रंगू आगे बढ़ता है। लाड़ो डर जाती है। अरे नहीं नहीं रंगू भैया, आप ऐसा मत करो, मेरे बच्चों को हाथ भी ना लगाना, मैं जा रही हूँ। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। रीमा भी उसके पीछे आ जाती है। लाड़ो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बताया था कि रंगू जी गुस्से के बहुत बुरे हैं। अरे नहीं नहीं रीमा भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाती हूँ। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो एक फूलों के बागीचे में आ जाती है। वो फूलों के पास आकर बैठ जाती है। बारिश का पानी उसके बच्चों पर गिर रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी। हे ऊपर वाले, मैं कितनी बेबस माँ हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती, अपने बच्चों को छत भी नहीं दे सकती, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? लाड़ो को रोता देखकर एक गुलाब का फूल उससे कहता है, चिड़िया शांत हो जाओ, तुम एक काम करो, तुम झरने के पास जाओ, वहाँ फूलों का राजा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फूलों का राजा? क्या फूलों का राजा मुझे घर देगा? हाँ हाँ चिड़िया, तुम जल्दी जाओ, वहाँ जाकर उसे अपना दुख सुनाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लाड़ो जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। तेज बारिश में उड़ते हुए वो झरने के पास आ जाती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे फूलों का राजा दिख जाता है। वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, फूलों के राजा, मेरा घर टूट गया है, इस बारिश में मैं बेघर हो गई हूँ और कौवों ने भी मुझे बाहर निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसे ही तेज बारिश में भीगते रहे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ,
मैं तुम्हें फूलों का एक ऐसा घर दूंगा जो ना ही तो टूटेगा और ना ही उसमें से खुशबू जाएगी। हर वक्त अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी। देखते ही देखते फूलों का राजा अपने जादू के साथ गुलाब के फूल का एक बड़ा घर बना देता है। लाडो उसके अंदर चली जाती है। वो अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो रही थी। फूलों के राजा ने उसकी मदद की थी क्योंकि लाडो ने हमेशा अच्छे काम किए थे। फिर वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है क्योंकि अब उसे बारिश की भी कोई चिंता नहीं थी। गुलाब का घर बहुत ही सुरक्षित था।